माय वीवर्स एंड फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है और मैं टीचर हूँ। तो अब मेरे पास काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है कि अब मेरे पास टाइम आएगा। तो आज मेरे बच्चे का मैथ्स का एग्ज़ाम था। क्योंकि मैथ्स होता है तो उसको मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना फर्स्ट टाइम में ही देख के मैथ्स ग्रैप्स नहीं कर सकता है। उसको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला रूल अप्लाई होता है। तो मैं उससे बहुत प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो जब तक उसका मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब जिस दिन वो देने जाता है उसी दिन मैं रिलैक्स होती हूँ। और प्रे तो हम लोग करते हैं। मैं हम भगवान से यही बोलते हैं कि भगवान, हमने जो मेहनत करनी थी वो तो कर ली है, बस अब आप आगे आप संभाल लेना। ये मेरा तरीका है लाइफ को जीने का। मतलब मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। पहले तो खूब हार्ड वर्क कर लेती हूँ। जिस दिन एग्ज़ाम की डेट होती है या जो फाइनली उसको प्रेजेंट करने का डे होता है, उस दिन मैं भगवान से बोल देती हूँ कि भगवान अब आप संभाल लेना। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि कुछ भी लाइफ में करना हो तो हमें सिर्फ भगवान की भजन से या सिर्फ भगवान से बोलने से ही नहीं होता है। भगवान खुद ये बोलते हैं कि हमें पहले से ट्राई तो करना ही चाहिए। ठीक है, हमें प्रैक्टिस एंड ट्राई एंड हार्ड वर्क ये सब करते हुए देखेंगे और फिर हम लोग भगवान से बोलेंगे, प्लीज़ भगवान हमें लकी बनाना कि हर चीज़ इजी आए या कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो भगवान भी हेल्प कर देते हैं। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं मेरे बच्चे को भी ऐसे ही करती हूँ कि उसके लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो वो है मैथ्स है। छोटे सिली मिस्टेक्स कर देगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देगा, मतलब जो बड़े बड़े प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें। अभी वो 9th में है तो छोटा नहीं है, अभी 9th में है, फिर भी इतना बड़ा नहीं है। पर टीनेज है तो थोड़ा सा मस्ती में आजकल ज़्यादा रहता है, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि टीनेज के एज ही ऐसी होती है जिसमें पहले, क्योंकि वो पहले जब छोटा था तो थोड़ा ज़्यादा साइलेंट बच्चा ही रहता था। पर अब जैसे ही मैंने इस साल देखा है 9th में, वो थोड़ा सा नॉटी भी हो गया है। मतलब छोटी छोटी बातों में हंसता बहुत है। तो मैं उसको वही डांटती हूँ कि हंस क्यों करता है बार बार, सीरियस रहा होगा। पर मुझे भी पता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये होता है, बट मैं सहन नहीं कर पाती, हर चीज़ में हंसता रहता है। वही चीज़ है कि मेरा अभी यही सब बता रही हूँ कि यही सब हो रहा है कि अभी उसका कल लास्ट संस्कृत का एग्ज़ाम है। यहाँ पे गुजरात बोर्ड है, हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात बोर्ड है। जो CBSE वालों का तो सबका हो गया, पर गुजरात बोर्ड वालों का भी किसी का 15 को, किसी का 18 को, किसी का 20 को। जैसे मैं फ्री हो जाऊँगी 18 तक, लास्ट एग्ज़ाम 20 को है एक स्कूल का, तो वो मैं 18 तक सारा कंप्लीट करवा के 20 से हॉलीडे दूँगी। क्योंकि मैंने पिछले 1.5 मंथ से मैंने संडे को भी हॉलीडे नहीं लिया। और हर रोज़ मैं जा रही हूँ पढ़ाने, और मैं खुद अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं खुद वैकेशन का इंतज़ार करती हूँ, जितना बच्चे करते हैं मैं भी उससे ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरा वैकेशन आए। और मेरा फेवरेट काम है मुझे प्लांट्स की तरफ देखना, मेरे डॉगी को ज़्यादा प्यार करना, और घर में अच्छे अच्छे खाना बनाना, घर को और सफाई से रखना, और ये वीडियोस बनाना। ठीक है, तो मेरा सबसे मेन चीज़ है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे यही है कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डाल सकती हूँ या शॉर्ट्स डाल सकती हूँ। ठीक है, जैसे आप पसंद करें। अगर मुझे आप ज़्यादा लाइक्स दोगे तो मैं ज़्यादा वीडियोस भी बनाऊँगी। मेरी लाइफ से आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, मैं एक सिंपल सी सीधी सादी सी एक हाउसवाइफ या एक वर्किंग वूमन नहीं हूँ। हाउसवाइफ भी बहुत सारा काम करती है, ऐसा नहीं है, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हाउसवाइफ या सिर्फ एक सिंगल वर्किंग वूमन, सॉरी सिंपल से एक वर्किंग वूमन नहीं हूँ मैं। हाउसवाइफ, वर्किंग वूमन एंड प्लस सिंगल वूमन हूँ। 3 चीज़ों मेरे में है। मुझे मेरी मम्मी, जो खुद की मम्मी है, नॉट माई मदर इन लॉ, वो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और मेरी मम्मी उतनी हेल्दी नहीं है और डायबिटिक और BP वाली है, तो काम तो थोड़ा बहुत करती है, मेरे को हेल्प भी करती है। बट वो भी अभी गर्मी के टाइम है और मेरे घर में AC नहीं है, अभी तक नहीं लगाया। क्योंकि इस फ्लैट पर जब आए थे ना, हम लोग पहले कूलर से यूज़ करते थे, क्योंकि मुझे खुद
कूलिंग से बहुत एलर्जी है। मैं ठंडी चीज़ों से मुझे जल्दी सर्दी लग जाती है, क्योंकि मैं नॉनवेज और ये सब ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो मेरा मानना है कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जब ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होती है और दाल में भी होती है, बट वो थोड़ा अच्छा वाला प्रोटीन होता है। तो इसलिए अगर जैसे हम कोल्ड एरियाज़ में रह रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत नॉनवेज खाने से ही हमारी इम्यूनिटी आती है ठंड के प्रति लड़ने की, या तो फिर घर में हीटर लगा होता है। बट मेरे घर में ठंड में तो मेरे को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जिंजर वाली टी पीती हूँ और डेट्स खाती हूँ, खजूर, ठीक है। ऐसे सब करके फिर भी मैं हो ही जाती हूँ, एक दो बार 2-3 बार तो नॉर्मल है। तो बॉडी ऐसे थोड़ी रहेगा कि कुछ बीमारी नहीं होगी, बट मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बीमारी ना हो। वो मैंने पिछले वीडियोस में भी डाला था, पर हो तो जाती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीमारी नहीं होती, बीमार हो जाती हूँ और स्ट्रेस भी बहुत होता है, पर मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि आजकल स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत मैं तो सबसे ज़्यादा यही बोलती हूँ कि स्ट्रेस ही नहीं लेना है। स्ट्रेस ही सारी बीमारियों का जड़ है। मैंने मेरी मम्मी को देखा है, जब हम लोग छोटे थे तब हमको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत थे। मेरे पापा की जो जॉब थी वो थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, तो उन लोग को पढ़ाना ये सब करना, तो मेरी मम्मी हमेशा स्ट्रेस में बहुत साल रही है, मैंने देखा है उनको। अभी हमको फाइनेंशियल इतना स्ट्रेस नहीं है, मतलब सारी चीज़ें भगवान फुलफ़िल कर देता है। कपड़े चाहिए तो कपड़े हो जाते हैं, खाना चाहिए तो खाना हो जाता है, सब ठीक ठाक है। मेरे पेट को जो चाहिए मैं ला के दे सकती हूँ, मेरी मम्मी को जो चाहिए मैं ला के दे सकती हूँ, मेरे बेटे को जो चाहिए मैं ला के दे सकती हूँ। उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा भाग्यशाली मैं क्या ही समझूँ, भगवान को क्या ही कितना ही थैंक यू बोलूँ कम है, कि मेरे को भगवान ने इतना तो दिया कि मेरे को मेरी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गई है और मैं एक अच्छी जगह पे रह रही हूँ। उतना ही मेरे भगवान को थैंक यू है। मैं भगवान पे और हार्ड वर्क पे और ईमानदारी पे, मेरा यही फंडा है कि ईमानदारी, हार्ड वर्क प्लस भगवान का आशीर्वाद, यही मेरी लाइफ का अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि यही चीज़ से ही लाइफ इंसान आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि फर्स्ट प्लस हार्ड वर्क, सेकेंड ईमानदारी एंड थर्ड भगवान का आशीर्वाद, ठीक है। यही है एक केमिकल फार्मूला जो लाइफ को स्टेबल, खुशियाँ और सक्सेस दिलाता है, ठीक है। अगर कोई यंगस्टर ये सुन रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ में ध्यान देना, यही चीज़ आगे चलेगी। अगर हम चीटिंग करते हैं हम सक्सेस भी हो जाएंगे कुछ साल तक, फिर ऐसे गिरेंगे ना कि हमारी थूकने वाले ही लोग होंगे, कोई याद भी नहीं रखेगा। इसलिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये हमेशा याद रखना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ये सबसे ज़्यादा मैं फॉलो करती हूँ, इतनी हार्ड वर्क करती हूँ। मेरा जो क्लास में ना टेस्ट नहीं चलता है, मैं ना ओरल पूछती हूँ। एक बच्चों को 20-20 लेसन होता है। मैं जैसे 9th स्टैंडर्ड में पूरा सिलेबस दिया जाता है लर्निंग के लिए, 10 के पहले ये लोग को इन 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कि पूरा सिलेबस एक साथ उनको हैबिट होनी चाहिए। तो मैंने एसएस में 22 लेसन्स ऐसे एक साथ में, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा पूछना है, उसमें से 2-3, उसमें से एक लेसन में 2-3, मुँह दुख जाता है, गला दुख जाता है, ठीक है। एक टेंशन से बना और सारे बच्चे ताकते कि मैडम मेरा कब पूछे, मेरा कब पूछेगी, मेरा कब पूछेगी। मेरा टेस्ट नहीं चलता, मेरा ओरल चलता है। उसमें हमारा अच्छा रहता है कि बहुत बार हो चुका था एग्ज़ाम आने तक, तो तीसरी बार मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। तो मेरा ये फंडा है, इसलिए मेरे पास वीक बच्चे भी थोड़े से अच्छा मार्क्स लाने लग जाते हैं, और जो एकदम वीकेस्ट होते हैं वो और थोड़े से इम्प्रूवमेंट तो दिखती ही है 1-2 साल में मेरे पास में। तो यही है कि मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं नए, बस हार्ड वर्क बहुत रहता है। फ़ीस भी मैं कम लेती हूँ, जितना फ़ीस मेरी एरिया में चल रहा है उतना मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है, ठीक है। ये जो भी है इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है,
बहुत, मेरे लिए एक महल से कम नहीं है। भले फ्लैट में ही है पर मेरे लिए महल है। मैं ही जानूँ कि मैंने इसको किस तरह, क्या हार्डवर्क करके मैंने इसको पाया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।